नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश ने बिहार में हलचल बढ़ा दिया, बड़ी बैठक बुलाकर। अचानक नीतीश कुमार बड़ी बैठक बुलाते हैं सभी नेताओं का और सभी को आदेश देते हैं कि आप लोग बैठक में आ जाइए। इस बैठक से बहुत कुछ संकेत निकाले जा रहे हैं कि अचानक बैठक यह इस तब बुलाई गई है जब भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे पर पानी फेर दिया है नीतीश कुमार ने। जो निशांत कुमार को संजय झा के जरिए, जो इस वक्त मौजूदा कार्यकारी अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी एक दांव चलना चाहती थी कि नीतीश को हटा करके और बेटे को सीएम बना दे, उसके बाद बेटे को हटाना बड़ी आसान होगा। एक चाल चलनी चाहती थी और यह पोल खुल गया। उसके बाद यह बैठक बुलाई जा रही है जो बड़ी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। अब नीतीश कुमार के अचानक इस बैठक बुलाने से सभी नेताओं का भारतीय जनता पार्टी में हरकंप है कि मनीष वर्मा का नाम चल रहा है कि मनीष वर्मा को कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है जेडीयू का। इस वक्त नीतीश कुमार जेडीयू के अध्यक्ष है, यानी कि अगर मनीष बनते हैं तो मनीष वर्मा बनने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें होने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर जेडीयू गठबंधन नहीं रहेगी। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को फिर एकजुट करने की तैयारी में है नीतीश। इस बैठक के यह भी मायने निकाले जा रहे हैं कि यह बैठक इसलिए है क्योंकि यह बैठक राहुल गांधी के ऑफर के बाद हो रही है और अब एक देश को बचाने की लड़ाई हो गई है, क्योंकि आए दिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लेकर के खुलासे हो रहे हैं या नरेंद्र मोदी की तानाशाहियां जिस तरह लगातार बढ़ रही हैं, अब वो उस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत पड़ गई है और भारतीय जनता पार्टी अपनी कुर्सी के लिए किसी को भी तोड़फोड़ सकती है। जो उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी को तोड़ती हुई नजर आ रही है, जो नीतीश कुमार को मंजूर नहीं है। इसीलिए भाजपा अपने स्पीकर बनाना चाहती थी। लेकिन जिस तरह इंडिया गठबंधन को अगर एकजुट करने का प्रयास नीतीश कुमार ने शुरू कर दिया है, तो नीतीश कुमार का यह प्रयास मोदी को कुर्सी से उखाड़ फेंकने के लिए कारगर साबित होगा, क्योंकि नीतीश कुमार किसी को भी एक साथ ले आकर के जोड़ सकते हैं, जैसे ममता बनर्जी को जोड़ दिया था कांग्रेस से। अब दूसरी बात कि ममता, नीतीश, नायडू क्या एक साथ आ जाएंगे, यह वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त इंडिया गठबंधन को एकजुट होना, जनता की भी एक उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन एक हो जाए। जो इंडिया गठबंधन अलग थलग नजर आ रहा है और टूट फूट होती हुई नजर आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन को कमजोर करके क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाहती है, क्योंकि एकजुट रहेंगे तो इनकी सरकार को खतरा है। लेकिन ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और नायडू से बातचीत शुरू हो चुकी है। मोदी सरकार अब बर्दाश्त नहीं। अब यह बातचीत कहा जा रहा है कि जानकारों के अनुसार कि ममता बनर्जी, नीतीश और नायडू में जो बातचीत और चर्चा चल रही है, यह चल रही है कि अब मोदी सरकार को गिरा देने में बेहतर है, क्योंकि यह नहीं तो इन लोगों को खत्म कर देगी, इन लोगों की पार्टी को खत्म कर देगी, राजनीतिक वजूद को खत्म कर देगी। ऐसा क्या हुआ? अचानक ममता बनर्जी को लेकर के एक अलग हवा खड़ा हो गया बाबरी मस्जिद का, और बाबरी मस्जिद की नींव रखने की बात कही जाने लगी। और जिस तरह से हुमायूं कबीर ने, जो भारतीय जनता पार्टी का नेता रहे, फिर टीएमसी में गए, फिर टीएमसी ने निकाल दिया, वह अब भारतीय जनता पार्टी के नजदीकी हैं। वह जब बाबरी मस्जिद का ऐलान करते हैं कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे और 300 करोड़ रुपए का बजट होगा,
हुमायूं कबीर का तो इतना कोई वजूद ही नहीं है कि 300 करोड़। और चंद समयों में 30-40 करोड़ आ भी जाते हैं खाते में। वो एक तरफ भाषण दे रहे, खाता का ऐलान करते हैं और पैसे भी खाते में आ जाते हैं। यह पैसा किसने डाला? क्या ईडी ने पूछा, सीबीआई ने पूछा, सरकार ने पूछा? किसी ने नहीं। और भारतीय जनता पार्टी डिफेंस करने आ जाती है कि भाई अगर कर रहे हैं, वो पार्टी बनाना चाह रहे हैं, गठबंधन ओवैसी से कर रहे हैं, तो उनका अधिकार है वो डेमोक्रेसी का। तब तो फिर डेमोक्रेसी की बात करती है। और उस तरह हिंदू मुस्लिम करती है, मंदिर मस्जिद करती है, मस्जिदों के अंदर मंदिर ढूंढ रही है, और दूसरी तरफ समर्थन कर रही है। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी को खत्म करना है पश्चिम बंगाल में। और दूसरे दिन बागेश्वर को भेज देती है। बाबा बागेश्वर जिसको कहा जाता है, वो नफरत की बीज बोता है वो व्यक्ति, पाखंडी जिसको कहते हैं। वह पश्चिम बंगाल में जो हिंदू मुस्लिम का खेल खेला जा रहा है, यह ममता बनर्जी के लिए बड़ी घातक होगा। और दूसरी तरफ एसआईआर अपना काम कर देगा। एसआईआर से पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल नहीं बन पाया अभी, यानी कि जो वोट की हेराफेरी थी नहीं है। अब उसके साथ साथ प्लस कुछ और चाहिए, तो बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाए करके ममता बनर्जी को खत्म। और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में खत्म हुई तो ममता बनर्जी का कोई वजूद नहीं बचेगा, उनकी पार्टी का कोई वजूद नहीं बचेगा। फिर तो उनके लिए पार्टी चला पाना भी बड़ी मुश्किल होगा और पार्टी संभाल पाना भी बड़ी मुश्किल होगा। और भाजपा अगर आ गई तो ये 5 साल तो जाएगा, अगला 5 साल भी इनका कोई वजूद नहीं बचेगा, फिर लुप्त हो जाएंगे। जैसे लेफ्ट की सरकार थी, गई, ममता आ गई तो लेफ्ट का पता नहीं हो, वैसे ममता बनर्जी का फिर कोई पता नहीं रहेगा, कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। नेता बनना तो दूर की बात है। तो ऐसे में अमित शाह मोदी के लिए अब बड़ी मुश्किलें पैदा होने वाली है। आने वाले वक्त में मोदी की कुर्सी चली जाएगी अगर ममता, नीतीश और नायडू ने तिकड़ी बना दी। और यह अगर ऐसा है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को एकजुट करने की कोशिश में जुट गए हैं और इस कोशिश के मद्देनजर यह बैठक है, फिर तो मोदी शाह के लिए कुर्सी बचाना छोड़िए, इस्तीफा देकर के जाने का वक्त आ गया। मोदी शाह दोनों का इस्तीफा फिर तो निश्चित हो जाएगा, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। देखना यह होगा कि ममता यह समझ जब गई कि अब उनके सरकार के लिए अब मुसीबत होगी, जिन 130 सीटों से वह जीत का जश्न मना लेती थी और उसके बाद फर्क नहीं पड़ता था, उसके बाद बोनस की सीटें हो जाती थी और उसी 130 सीटों पर 120 सीटों पर टारगेट कर दिया गया है। तो हिंदू मुस्लिम की कहानी जब वहां जिंदा कर दिया गया और पार्लियामेंट में वंदे मातरम चल रहा है, अब फिर जयकारा लगने लगा मोदी का, वंदे मातरम का अब जयकारा लगने लगा। तो आने वाला वक्त देश के लिए भी शुभ नहीं है, आम व्यक्ति के लिए भी शुभ नहीं। और आम व्यक्ति वैसे भी परेशान है, उसकी चर्चा सरकार करती नहीं है। तो देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि क्या होता है। लेकिन एक चीज है कि संकेत अब अच्छे नहीं मिल रहे हैं और देखना यह है कि नीतीश नायडू और ममता की क्या खिचड़ी पकती है, वक्त बताएगा। लेकिन नीतीश नायडू अगर नहीं संभले, ममता नहीं संभली, तो देश का जो होगा वो होगा ही, इन लोगों का राजनीतिक वजूद भी साथ में खत्म होगा। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर हूंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।